किस्मत का ही दरवाजा बंद है, किचन का कहां से खुलेगा? तुम कमरा छोड़ के इधर क्यों आए? बड़ी जोर की भूख लगी, खाना आया खत्म हो गया। तुम इतना जोर से चिल्लाएगा ना तो हम खत्म हो जाएगा। मैनेजर साहब शोर रहा है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैनेजर मालिक है, तुम मालिक नहीं हो। कौन बोलता है? हाँ बोलता है। माँ काली दीपी, वो मालिक, तुम मालिक, तो मैनेजर से क्यों डरता है? अरे बाबा डरता नहीं है, वो हमको बचपन से पाला ना, इसलिए हम इज्जत करता है। तुम अपना जगह पकड़ के रखो, हम चाबी लेके आता है। जल्दी आना, जल्दी आएगा। हम डरता नहीं है। हाँ, तुम किधर डरता, हम डरता बाबा। अरे हाँ मालिक। मालिक कौन? अरे हम जरा मुश्किल में फंस गए। इतनी रात गए, आपको जरूर किचन की चाबी चाहिए होगी। किचन? ये लीजिए। किचन? ये कौन है? ये हमारा बंधु है, ये कोलकाता से आज ही आया है। अच्छा, हम एक तो कमरा भी दिया है। बहुत अच्छा किया। रात को खाना नहीं खाया, भूख लगा है। तो आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं इनके लिए खाना लाने जाता हूँ। नहीं, तकलीफ आप भी मत करिए। अच्छा। बात ये है ना कि ये हमारा बहुत पुराना नौकर है, पहले मेरा बाप का नौकर था। मैनेजर साहब, अभी आप एक काम करो, आप सो जाओ। अगर आप जगेगा ना तो क्या होगा मालूम? हम तो तकलीफ में है ही, आप भी तकलीफ में। नहीं, तकलीफ की क्या बात है? आप सो जाओ। अच्छा। मशा है, वेजिटेरियन खाएगा या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन ले अब चलिए हम लोग बैठे, बैठिए। आखिर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। क्या करता सेठ जी, इस आदमी को पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं इसे किसी तरह घर ले जाना चाहता हूँ। इस मामले में अगर आप मेरी कुछ मदद करें तो। जरूर जरूर। अरे भाई सेवाराम इस दुनिया में किस लिए आया है? बंधु, ये बचा कुछ इतना ही बचा है। किस्मत का दरवाजा बंद हो तो इतना ही बचता है। वो तो है। ये तो बहुत बचे हैं। ये तश्ती रखिए। तोशरी। बंधु, लेकिन तो हमको ये नहीं बताया तुम घर से भागा क्यों? हम 2 दिन घर से बाहर रहा, माँ बाप ने अंदर नहीं आने दिया तो हम भाग के इधर आ गए। अरे इसमें रोने का क्या है भाई? लेकिन दोनों बात गंदा है, घर से भागने का भी बात गंदा है, रोने का भी बात गंदा है। ये उम्र तो उम्र संभाल कर रखना चाहिए ना, क्यों? बिल्कुल ठीक। जवान लड़का घर से 2 रात गायब रहे तो घर वाले तो नाराज होंगे। हाँ। मालिक आप ऐसा क्यों नहीं करते? इनके माता पिता को जाके ये क्यों नहीं कहते कि ये 2 दिन मेरे साथ थे? अगर आप ऐसा बोलेगा तो आपको घर पे रख लेगा। लेकिन हम ये कैसे बोलेगा तुम्हारे साथ? बहुत गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा मतलब है आपके साथ। हाँ, तो हम बोलेगा, हम कुछ करेगा। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो कभी देखा नहीं। अरे बेटा अजीत, ओहो पिताजी, पिताजी वो आप अजीत बाबू को माफ कर दीजिए, हम उनको खुद अपने होटल में रखा था। देखिए हम बहुत शरीफ खानदान का है। तो माता बेटा जी, माता जी, माता जी का चरण छूने दो। माता जी देखिए, अजीत अगर इस उम्र के अंदर 2-4 दिन घर से बाहर नहीं जाएगा तो फिर किस उम्र में जाएगा? कभी पिकनिक पे जाएगा, कभी दोस्त लोग के घर जाएगा। क्या हो रहा है? अजीत बाबू, आपका कितना दर्जन माँ है? मेरी माता जी। माता जी नमस्कार। माँ यही है घर से भागा हुआ सपूत श्री महेश चंद्र मुखोपाध्याय। महेश, ये क्या गंडोगल है? आप सबको कैसे मालूम हुआ कि मैं घर से भागा हुआ हूँ? अरे दीवाने, अजीत के पिताजी और तुम्हारे पिताजी बड़े गहरे दोस्त थे। तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है कि तुम घर छोड़ के भागे, वो बहुत परेशान है। जी माता जी, मैं भागा नहीं, मैं तो घर छोड़कर आ रहा हूँ। पर पागल घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अजीत बाबू, मेरे पिताजी मच्छी का धंधा करते हैं और मैं हूँ कला का पुजारी, संगीत का पुजारी, इसलिए मैं घर छोड़कर चला आया। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माता पिता को छोड़ता है? माँ चलो इसे बैठ कर बातें करते हैं, ऐसे नहीं मानने गए। चल माता जी देखिए, न ही हमने माता को छोड़ा है और न ही पिताजी को छोड़ा है और न ही दादाजी को छोड़ेंगे। अच्छा बैठो। अब देखो मेरी बात मानो,
बोलिए। तुम कलकत्ते वापस लौट जाओ। कोलकाता? अरे माता जी की बात तो पूरी सुन लो। नहीं अजीत बाबू, हम कोलकाता नहीं जाएंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन कोलकाता नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, ये कलकत्ते नहीं जाएगा। अच्छा तुम यही ठहरोगे? जी हाँ। अजीत के साथ ठहरोगे? जी हाँ। अच्छा यही खाओ पियो आराम से रहो। लेकिन खाने का पैसा और अरे वो हम देगा। लेकिन अजीत बाबू वो होटल का 3 महीने का किराया वो मैं दे आया हूँ, चल तो साथ। अजीत बाबू हमारा बात तो सुनिए। दिर देना दिर दिर तुम दिर देना दिर देना दिर देना दिर दिर तुम दिर देना ताना धीम धीम ताना देना ताना धीम धीम ताना देना दिर देना दिर दिर तुम दिर देना दिर देना दिर दिर तुम दिर देना धीम धीम तना ना ता धीम तना ना 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 धीम तना ना ता धीम तना ना 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 ना। डैडी बस कीजिए, पर्दे फट गए। पर्दे फट गए? दूल्हे ने ऐसे कैसे धोए? मैं उसको एक पाई धुलाई नहीं दूंगा। मेरा मतलब है डैडी, आपके चीखने से मेरे कान के पर्दे फट गए। आपको नहीं मालूम, जब आप ज्यादा चीखते हैं तो कितने बेसुरे और बेताले हो जाते हैं। अरे मैं बेताला और बेसुरा हो जाता हूँ, उसमें कौन सी ताजुब की बात है? आजकल दुनिया के बड़े बड़े देश बेताले और बेसुरे हो रहे हैं। क्यों चिलमदास? जी मानी, आप बजा फरमा रहे हैं। तो चुप रहे। डैडी अगर आपको नाच और गाने का इतना ही शौक है तो किसी अच्छे गुरु से गंडा बनवा लीजिए। ऊंचे गुरु से ऊंचा ज्ञान मिलता है। अरे मेरे से कोई अच्छा उस्ताद मिले तो मैं गंडा क्या भैंस के गले का रस्सा बनवाने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ तो जो आता है वो मेरे से सीखता है, बाहर जाके क्लास खोलता है। आप जब तक अपने आप को उस्ताद समझते रहेंगे आपको कायदे का नाच गाना हरगिज नहीं आएगा। अपने आप को उस्ताद नहीं समझो तो क्या हजाम समझू? 16 मात्रे की ठुमरी मैंने 15 मात्रे में बिठा दी, जरा सुन तो। नहीं, मेरे पास 15 मात्रे की ठुमरी सुनने का वक्त नहीं है और ना ही आपको समझाने का भेजा। आप जानिए और आपका काम, मैं तो चली। नहीं, ये कैसे हो सकता है मालकिन? क्या ये सच है? जी हाँ मालकिन, पंसारी का आदमी महीने के हिसाब से टुअर और माश की दाल ले आया है। आप कहें तो मैं ले लूं। मैंने तो इसे आलू और प्याज के लिए भी कहा था, देखो तू क्यों नहीं लाया? बेहतर। आप कब तक घर की फिक्रें करती रहेंगी मालकिन? जल्दी से कोई बहू ले आइए ना। कोई सदगत की भी तो मिले, अहरी गहरी को लाने से क्या फायदा? मुंशी जी को कहा तो है, देखे वो क्या करते हैं। नमस्ते माँ जी। आइए मुंशी जी, बड़ी उम्र है आपकी, आप ही का जिक्र हो रहा था। भगवान झूठ न बुलवाए, छोटा कद लंबी उम्र तो नसीब वालों को भी नसीब नहीं। माँ जी जरा सी तकलीफ देने आया हूँ, सुई के बराबर। वाह, ये तो कश्मीर की कली है लेकिन मुरझाई हुई। और ये मद्रास का डोसा बहुत माथा पे तेल लगाती है, नहीं चलेगी। ये दिल्ली का दालमूट बहुत नमकीन, ये भी नहीं चलेगा। आहा, मीठा कोलकाता का रसगुल्ला, कितना लंबा लंबा चूल है। अच्छा तो अजीत भैया आपको ढूंढ ही लाए। कुत्तों वाली। ये चूल क्या होता है? चूल? आप लोग इसको क्या बोलता है? बाल। हम लोग चूल बोलता है कोलकाता में। आप मेरी सिलेक्शन की डांट देंगे। देखिए तो सही। अरे ये क्या सब दुकान लगा के बैठे हैं? माँ जी ये मैंने आपके लिए सब बहुएं लाया हूँ, इनका जवाब पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। माता जी आप बैठिए ना, आप ये देखिए। देखो तो। दिल्ली से भी है, मद्रास से भी है, लखनऊ से भी है। इसके चेहरे पे नाक का तो पता ही नहीं। देखो दूसरी। ये देखिए, इसका चूल बहुत बड़ा है। चूल बात। अजीत भैया की पसंद को मैं जानती हूँ, तू नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? रिश्ते की बहन जो ठहरी, ले देख। इसे देख कर क्या करूँ? अजीत भैया जिसे पसंद करते हैं वो तो लाखों में एक है। पसंद करते हैं लाखों में एक है। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर जवाहर बाग में देखिए, अजीत भैया भी वही होंगे। अजीत जवाहर बाग में? मुंशी जी नंदू से कही मेरी गाड़ी निकाल। अच्छा। मैं अभी आती हूँ। अच्छा। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। आप दिन रात यहीं रहते हैं? हाँ, मैं सुबह भी यहीं रहता हूँ और शाम को भी यहीं रहता हूँ। मैं अजीत भैया का रिश्तेदार हूँ ना। हाँ, अजीत भैया के रिश्तेदार? हाँ। अरे वाह, खूब भालो, खूब सुंदर, कितना अच्छा आँख है। देखो। हाँ। तो छी, ये तो काणी है। अरे काणी है तभी तो सुंदर है। 10-15 हजार में सिर्फ एक मिलती है। अगर घर की औरत खूबसूरत हो ना तो सारी दुनिया की नजर घर की औरत के ऊपर होती है। अगर घर की औरत काणी हो ना तो ना घर की औरत को दुनिया दिखती है ना दुनिया वाला घर की औरत को देखता है। देर नैना मतवाले तहारे। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे पिताजी को भी गाना गाने का शौक है, आप उन्हें सिखाएंगे? हम तो आपको भी सिखाएंगे, आपके बाप को भी सिखाएंगे। वाह,
कितना अच्छा हंसी, फिर से हंसी। माल का उसका सुर लग रहा है।